Hello students, welcome to the video series of subject OOPS. So our subject is object oriented programming with C++, subject code 22316. So in the first slide we are explaining the subject overview, that is what is our subject, how many units we have to learn and what are their course outcomes. तो course outcomes क्या है और units कौन से हैं हमारे subject में. तो फर्स्ट यूनिट इज प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. टोटल मार्क्स इसको असाइंड है 14 और इसका कोर्स आउटकम क्या है, डेवलप C++ प्रोग्राम टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स यूजिंग प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच. तो ये यूनिट में हमको C++ से रिलेटेड या जो हमने C लैंग्वेज पढ़े हैं जो है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उससे रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ने का है C++ के रिलेशन में. तो इसमें बहुत सा पार्ट रहेगा सी लैंग्वेज का, सिर्फ उसको मॉडिफाई किया हमने इन टर्म्स ऑफ C++. सेकंड यूनिट है, एक्चुअल सिलेबस हमारा स्टार्ट हो रहा फ्रॉम सेकंड यूनिट. तो इस यहाँ से हमारा C++ का प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा. तो सेकंड यूनिट इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. इसके लिए मार्क्स असाइंड है MSBT के 18. इसका कोर्स आउटकम है डेवलप C++ प्रोग्राम्स यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. थर्ड यूनिट है हमारा एक्सटेंडिंग क्लासेस यूजिंग इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेंस कंसेप्ट को यूज करके क्लासेस को हमको एक्सटेंड करने का है. मार्क्स असाइंड आर 16. कोर्स आउटकम इज इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस इन C++ प्रोग्राम्स. फोर्थ यूनिट पॉइंटर्स एंड पॉलीमॉर्फिज्म इन C++. ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है जिसमें हम पॉइंटर्स के बारे में पढ़ेंगे, C++ पॉइंटर्स एंड पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट. 14 मार्क्स का यूनिट है यूज पॉलीमॉर्फिज्म. कोर्स आउटकम है यूज पॉलीमॉर्फिज्म इन C++ प्रोग्राम्स. और लास्ट जो यूनिट है हमारा, ये छोटा यूनिट है, फाइल ऑपरेशन, फाइल रिलेटेड ऑपरेशन जो भी रहेंगे जो हमने C लैंग्वेज में पढ़े उसी टाइप से C++ में भी फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस है. तो उसका कोर्स आउटकम है डेवलप C++ प्रोग्राम्स टू परफॉर्म फाइल ऑपरेशंस. तो ये रहेगा हमारा सब्जेक्ट ओवरव्यू. तो इसमें हमको टोटल 5 यूनिट्स में से सभी यूनिट्स को पढ़ने का है और उसका कोर्स आउटकम भी हमको सेटिस्फाई करने का है. हेलो स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट ऑफ OOPS, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सब्जेक्ट कोड है हमारा 22316. तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है POP वर्सेस OOP, where POP stands for Procedure Oriented Programming और OOP stands for Object Oriented Programming. कोर्स आउटकम है हमारा डेवलप C++ प्रोग्राम्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच. तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक. इसमें टॉपिक 1 है POP वर्सेस OOP. POP stands for Procedure Oriented Programming whereas OOP stands for Object Oriented Programming. POP अप्रोच आपने प्रीवियस सेम में पढ़े हैं जो है C लैंग्वेज. POP इज नथिंग बट C लैंग्वेज, उसका एग्जांपल है C लैंग्वेज. whereas OOPS ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यही अपना सब्जेक्ट है, दैट इज C++ लैंग्वेज. तो लर्निंग आउटकम्स इसका क्या है, फर्स्ट इज व्हाट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या है. नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम हम किस टाइप से लिखेंगे. और नेक्स्ट हमको पढ़ने का है डिफरेंसेस बिटवीन POP एंड OOPS, दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है. व्हाट इज प्रोग्राम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आपने बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नाम सुने होंगे. मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, मोबाइल ऐप अगर डेवलप करने का है तो हम एंड्रॉयड यूज़ करेंगे, एंड्रॉयड लैंग्वेज. वेबसाइट्स डेवलप करने का है तो HTML यूज़ करेंगे, PHP यूज़ करेंगे, ASP.NET यूज़ करेंगे. तो ये सभी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक एंटिटी होता है प्रोग्राम. विदाउट प्रोग्राम हम
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके कोई उसका मीनिंग नहीं आएगा, क्योंकि प्रोग्राम क्या है, बेसिक एंटिटी जो अपने को डिजायर्ड आउटपुट देगा। तो व्हाट इज प्रोग्राम? अ प्रोग्राम इज अ लिस्ट और अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड। प्रोग्राम क्या है? अपना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी कलेक्शन, एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस जिसमें रहेंगी या कमांड्स रहेंगी जो क्या करेंगी, जिसमें ईच कमांड विल टेल द कंप्यूटर टू डू समथिंग, यानी हर एक कमांड कंप्यूटर को कुछ करने के लिए लगाएंगी। जैसे अगर मैंने 2 कमांड लिखा है, फर्स्ट कमांड लिखा है रीड, रीड से हम क्या करेंगे, रीड से हम यूज़र से डेटा लेंगे। जैसे कीबोर्ड से कंप्यूटर अपना डेटा लेता है, कीबोर्ड से हम एंट्री करते हैं तो वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जाएगा। और सेकंड कमांड अगर मैंने यूज़ किया प्रिंट, तो प्रिंट से क्या हो जाएगा, जो भी मैंने लिखा हुआ है वो डेटा प्रिंट होगा। तो ये बन गया अपना छोटा प्रोग्राम। तो प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ कमांड्स वेयर ईच स्टेटमेंट टेल्स द कंप्यूटर टू डू समथिंग। हम डेली लाइफ में बहुत से प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पेंट, ये हर किसी ने यूज़ किया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट पेंट ड्राइंग एप्लीकेशंस के लिए अपन यूज़ करते, नए नए शेप्स क्रिएट करने का है, उसको एडिट करने का है, टेक्स्ट क्रिएट करने का है, कलर फिल करने का है, अलग अलग कलर्स के पैलेट यूज़ करने का है। तो वो ड्राइंग एप्लीकेशंस में अपन के लिए यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट। उसमें अलग अलग टूल्स है, तो वो टूल्स ही क्या है, बेसिकली प्रोग्राम है। और एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये कंप्लीट पैकेज है, इसमें अलग अलग प्रोग्राम्स है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या वर्ड रिलेटेड मैनिपुलेशन करने का है तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते, जैसा रिज्यूम टाइप करने का है या एप्लीकेशन लिखने का है या एप्लीकेशन प्रिंट करने का है तो हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अकाउंटिंग से रिलेटेड या कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई टास्क अगर परफॉर्म करने का है तो हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। पावर पॉइंट क्रिएट करने का है, पावर पॉइंट स्लाइड्स, तो पावर पॉइंट एप्लीकेशन या प्रोग्राम यूज़ करेंगे। तो ये बहुत से छोटे छोटे प्रोग्राम्स रहेंगे इन अ कंप्लीट पैकेज दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसके बाद मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट अगर हमको ब्राउज करने का है तो ये भी अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। गूगल क्रोम, इससे हम इंटरनेट को सर्व करेंगे, वेबसाइट सर्च करेंगे, अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर जाएंगे। तो ये सभी बेसिकली क्या है, प्रोग्राम्स है जो हम यूज़ करते हैं फॉर आवर डिजायर्ड आउटपुट। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हमने 3 लेवल्स में क्लासिफाई किया है। अभी ये लेवल्स क्या शो करेंगे, तो लेवल्स बताएंगे कि किस टाइप से यूज़र इंटरैक्ट करेगा विद द कंप्यूटर डिवाइस, यानी यूज़र जो बैठा हुआ है कंप्यूटर के ऊपर या कंप्यूटर जो यूज़ कर रहा है वो किस टाइप से कम्युनिकेट करेगा विद द सिस्टम, यानी अपना कंप्यूटर सिस्टम, यानी दोनों के बीच में बातचीत किस टाइप से होंगी। तो उसके 3 लेवल्स हमने बनाए हैं। फर्स्ट लेवल इज़ लो लेवल, सेकंड इज़ मिडल लेवल एंड थर्ड इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये लेवल्स बताएंगे कि किस टाइप से हम कम्युनिकेट कर सकते विद द कंप्यूटर डिवाइस। तो लो लेवल लैंग्वेजेस, तो लो लेवल लैंग्वेजेस में बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज है। फर्स्ट इज मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को ही हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ जीरोज एंड वंस। तो इस लैंग्वेज में हमको हर प्रोग्राम लिखना पड़ता है ज़ीरो और वंस के फॉर्म में, यानी हर चीज़ अगर मेरे को प्रिंट करने का है तो प्रिंट का कोड लिखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। रीड लिखने का है या एक्सेप्ट लिखने का है तो वो भी किस टाइप से लिखना पड़ेगा, इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज एंड 1। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है लिखने के लिए एज वेल एज रिमेंबर करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए भी। तो ये बेसिकली अपन यूज़ नहीं करते हैं। मशीन लैंग्वेज इज़ यूज्ड बाय हार्डवेयर डिवाइसेस इनसाइड द कंप्यूटर।
ये मशीन लैंग्वेज कौन यूज़ करेगा? हार्डवेयर डिवाइसेस यूज़ करेंगे टू कम्युनिकेट या बातचीत करने के लिए एक मेक के साथ इनसाइड द सिस्टम। तो ये जो ड्रॉबैक था मशीन लैंग्वेज का यूज़र के लिए, कॉमन यूज़र के लिए, इसको अपन ने रिमूव किए विद द हेल्प ऑफ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में हम इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं और उसको कोड करके उसका प्रोग्राम बना के हम उसको यूज़ कर सकते हैं टू इंटरैक्ट विद द मशीन। यानी हमको अगर प्रोग्राम लिखने का है, मशीन के साथ बातचीत करने का है, तो हम प्रोग्राम किस में लिखेंगे? 0-1 में नहीं लिखेंगे यहाँ पे, इसमें लिखेंगे हम इंग्लिश वर्ड्स में। और फिर वो जो पर्टिकुलर हार्डवेयर यूनिट है वो उसको कन्वर्ट, हम अपना प्रोग्राम वो हार्डवेयर यूनिट को देंगे, वो हार्डवेयर यूनिट उसको कन्वर्ट करेगा इनटू ज़ीरोज़ एंड वंस। इसका बेस्ट एग्जांपल है कोई भी लैंग्वेज का ट्रांसलेटर। समझो मैं किसी दूसरे स्टेट में गया, अभी मुझे वो स्टेट का लोकल लैंग्वेज नहीं आता है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा? एक ट्रांसलेटर यूज़ करूँगा जो मेरी लैंग्वेज जिसको समझती है और वो उसको कन्वर्ट करेगा उसके लोकल लैंग्वेज में। तो दिस इज टाइप ऑफ असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं फॉर प्रोग्रामिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और पॉप अप्रोच, अभी ये फोकस करेगा ऑन प्रोसीजर्स। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसके ऊपर फोकस करेगा? ऑन प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स को ही हम कहते हैं फंक्शंस। और ये फंक्शंस क्यों लिखेंगे अपन? टू परफॉर्म द डिजायर्ड टास्क या कंप्यूटेशन। कोई भी हमको टास्क परफॉर्म करने का है उसके लिए हम प्रोसीजर ओरिएंटेड में किसके ऊपर फोकस करेंगे? ऑन फंक्शंस, और उसी को कहते हैं प्रोसीजर। अभी ये फंक्शंस क्या है? सी लैंग्वेज में हमने लिखे हैं। तो फंक्शन बेसिकली क्या है? कोई भी टास्क अगर बार बार हमको एक ही टास्क करने का है, समझो स्क्वायर रूट निकालने का है किसी भी नंबर का, तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे। तो वो फंक्शन क्या करेगा? इनपुट लेगा यूज़र से, फिर उसमें हम लॉजिक लगाएंगे। सपोज स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का, तो हम इनपुट एक नंबर लेंगे, लॉजिक में लिखेंगे नंबर इंटू नंबर, यानी जो भी नंबर एंटर हुआ है वो नंबर इंटू नंबर होगा। यानी सपोज 2 एंटर किए तो 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4। और ये 4 जो है वो आउटपुट वो यूज़र को रिटर्न बैक करेगा, तो उसको बोलते हैं अपन फंक्शंस। अभी इसके लिए हम जनरलाइज प्रोग्राम लिखते हैं। बार बार एक ही चीज़ करने के लिए हम सपोज 2 के लिए अलग फंक्शन लिखे, 3 के लिए अलग फंक्शन लिखे, तो ये बहुत ही लेंदी प्रोग्राम हो जाएगा। तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? जनरलाइज्ड फंक्शंस। तो जनरलाइज्ड फंक्शन में कोई भी नंबर अगर अपन ने इनपुट दिए तो वो फंक्शन उसको अपना रिजल्ट कैलकुलेट करके रिटर्न बैक करेगा टू द यूज़र। तो इसके एग्जांपल्स क्या है प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच के? सी लैंग्वेज, फोर्ट्रान लैंग्वेज, पास्कल, बेसिक। अभी आते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच की तरफ। अभी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फोकस किसके ऊपर था? फंक्शन के ऊपर। हर चीज़ डिपेंड कर रही थी ऑन द फंक्शन। क्यों? क्योंकि अपने को डिजायर्ड आउटपुट चाहिए। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में फोकस किसके ऊपर रहेगा? ऑन डेटा, टू परफॉर्म द डिजायर्ड टास्क और कंप्यूटेशन। कोई भी चीज़ हमको परफॉर्म करने का है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ऑन डेटा दैट वी प्रोवाइड। यानी यूज़र जो डेटा प्रोवाइड करने वाला है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका किस टाइप का आउटपुट आएगा। तो बेसिक डिफरेंस आपको समझा है। प्रोसीजर ओरिएंटेड में किसके ऊपर फोकस रहेगा? ऑन फंक्शंस। फंक्शंस क्यों लिखेंगे? टू परफॉर्म एनी डिजायर्ड टास्क रिपीटेडली। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में फंक्शन किसके ऊपर फोकस करेगा? ऑन डेटा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के एग्जांपल है C++, जावा, ASP.NET एक्सेट्रा। डिफरेंस बिटवीन पॉप एंड ऊप्स। तो फर्स्ट डिफरेंस है
कि पॉप में फोकस किसके ऊपर रहेगा, फंक्शंस के ऊपर। हर चीज़ पॉप में हम लिखने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस। सपोज मेरे को स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का है तो स्क्वायर रूट के लिए अलग फंक्शन, किसी चीज़ का रिपीटेडली एडिशन करने का है तो उसके लिए अलग फंक्शन। तो फोकस पॉप में किसके ऊपर रहेगा, फंक्शंस के ऊपर। हर चीज़ अपन यूज़ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन। वेयर एज इन उप्स फोकस इज ऑन डेटा, यानी किसके ऊपर फोकस कराएंगे अपन, डेटा के ऊपर। अभी देखो जो इनपुट जो डेटा है उसी के ऊपर फोकस है, तो इसके पहले का प्रोविज़न अपने को कुछ भी नहीं करने का है। यहाँ पे क्या करते थे हम पॉप में, पहले से अपने को फंक्शंस क्रिएट करके रखना पड़ता था। बट पॉप में क्या है, फोकस किसके ऊपर है, डेटा के ऊपर। अभी डेटा किस टाइप में आएगा ये अपने को भी नहीं पता, तो ये ज़्यादा ईजियर है एज कम्पेयर टू पॉप अप्रोच। तो इन पॉप फोकस इज ऑन फंक्शन, वेयर एज इन ओप्स फोकस इज ऑन डेटा। सेकेंड डिफरेंस, इट फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच। अभी सी प्रोग्राम जब भी लिखते हैं तो हमारा जो मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन हम लिखते हैं टॉप में, यानी हेडर फाइल्स लिखेंगे, उसके नीचे लिखते हैं हम मेन फंक्शंस। मेन फंक्शन क्यों लिखते हैं, क्योंकि वहीं से अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। जैसे ही मेन स्टेटमेंट दिखेगा अपने कंप्यूटर कंपाइलर को तो वो वहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। तो सी लैंग्वेज में मेन फंक्शन रहता है टॉप में, तो एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, टॉप से, और नीचे नीचे वो डाउन की तरफ जाते रहेंगे। तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप अप टिल द एंड ऑफ कोड, यानी लास्ट लाइन ऑफ कोड जो है वहाँ तक जाएगा। तो उसी को बोलते हैं हम टॉप डाउन अप्रोच, यानी प्रोग्राम का फ्लो किस टाइप से रहेगा, टॉप से डाउन की तरफ। उप्स में फ्लो किस टाइप से रहेगा, या इट फॉलोज बॉटम अप अप्रोच। अभी सी में हम लिखते थे मेन फंक्शन इन द टॉप, बट उप्स में मेन फंक्शन कहाँ पे लिखेंगे, एट द बॉटम, सबसे लास्ट में हम फंक्शन लिखते, मेन फंक्शन लिखते हैं इन उप्स। तो मेन फंक्शन हमारा सबसे बॉटम में है, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किस टाइप से स्टार्ट होगा, फ्रॉम द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन है बॉटम में, तो बॉटम से लेके कहाँ तक जाएगा, टॉप की तरफ। थर्ड डिफरेंस इज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस। अगर बहुत लार्ज प्रोग्राम है या कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है तो पॉप उसको डिवाइड करता था इनटू डिफरेंट फंक्शंस, या प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस। बट उसमें क्या होगा, प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स। तो मॉड्यूलराइजेशन उसमें इजी है एज कंपेयर टू पॉप अप्रोच। यहाँ पे प्रोग्राम को डिवाइड करते थे हम फंक्शंस में, क्योंकि हर चीज़ किस में है, फंक्शंस के फॉर्म में। तो लार्ज प्रोग्राम अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो उसको डिवाइड भी किस में करेंगे, अलग अलग फंक्शंस में। बट यहाँ पे फोकस डेटा के ऊपर है, इसलिए प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट। पॉप डज नॉट सपोर्ट इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये सभी बेसिक कंसेप्ट्स है उप्स के, तो पॉप इनको सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए कुछ फ्लॉज है सी लैंग्वेज में जिसको हमने इम्प्रूव किए इन C++। तो उप्स सपोर्ट्स इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग एक्सेट्रा। ये सभी बेसिक फीचर्स हैं जिसको हमको पढ़ने का है इन द नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉप अप्रोच के एग्जाम्पल्स कौन से हैं, सी लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज, पास्कल लैंग्वेज, और उप के एग्जाम्पल्स है C++, जावा, VB.NET, ASP.NET एक्सेट्रा। Important MSBT questions. What is procedure oriented language? List any two examples of pop language. What is object oriented language? ये सभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। लिस्ट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ उप लैंग्वेज, ये सभी MSBT में आए हुए क्वेश्चंस हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन पॉप एंड उप्स, एनी 4 पॉइंट्स हमको लिखने का है।
अभी ये क्वेश्चन देखो 4 मार्क्स का है, तो इसमें एनी 4 पॉइंट्स हमको लिखने का है। ईच पॉइंट कैरीज 1 मार्क। या इसी को थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, कंपेयर पॉप एंड ऊप्स, ये भी 4 मार्क्स के। सो कमिंग टू नेक्स्ट, व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस वीडियो लेक्चर। तो व्हाट इज़ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है ये हमने देखे। उसके बाद व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस टाइप से प्रोग्रामिंग करेंगे, और डिफरेंस बिटवीन पॉप एंड ऊप्स। तो ये इस वीडियो लेक्चर में हमने ये तीनों चीज़ें को लर्न की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी या डाउट्स है तो आप इस ईमेल एड्रेस पे मुझे मेल कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं एट द गिवन नंबर। इन द नेक्स्ट कमिंग अप नेक्स्ट हमको टॉपिक पढ़ने का है, टॉपिक नंबर 1.2, दैट इज़ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये बेसिक कंसेप्ट सभी को अच्छे से आने को होना, तो ये कंसेप्ट सभी के क्लियर रहने को होना, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। So thanks for watching. Thank you.